हेलो दोस्तों, जेआईएस एकेडमिक पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ₹1 के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, बी में है भारतीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक जारी की जाती है, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूफी संतों ने किस प्रकार संस्कृति समन्वय में योगदान दिया? जबान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर, ईश्वर की एकता में प्रतिपादन करके, खानकाह की स्थापन करके, इस्लामिक कट्टरपंथी का स्थापना करके। तो सही इसका आंसर सही हो जाएगा जबान ए हिंदवी को बढ़ाकर। यह सूफी संतों ने इस पर संस्कृति में योगदान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चेन्नई में, कानपुर में, दिल्ली में, दुर्गापुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? आपको बी, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कानपुर में। इसका आंसर क्या है? कानपुर। दिल्ली भारत की राजधानी है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्टील उद्योग के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पहला आंसर है ए में जिनेवा, बी में है पेरिस, और सी में है रोम, और डी में है स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रोम। रोम में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय पड़ता है, FAO का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलेमेर गलत लिखा गया हुआ है, ब्लेमेर और निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित? गुरु नानक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये हो जाएगा आपको सही आंसर, आपको हो जाएगा स्वामी कृष्ण परमहंस। ये लिखा हुआ है बेलूर। क्या है? बेलूर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में निम्न में से कौन सी घटना घटी? पहला है बंगाल विभाजन, बी में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, डी में असहयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। दरअसल लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1905 में था, और बंगाल विभाजन का यानी कि जो ब्यौरा था वह लॉर्ड कर्जन ने ही तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा खेल अमेरिका में अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय है? पहला में है ए में क्रिकेट, बी में है लॉन टेनिस, और सी में है हैंडबॉल, डी में है बास्केटबॉल। तो बात करें यानी क्रिकेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए क्रिकेट। अमेरिका में बहुत कम लोकप्रिय क्रिकेट है ना। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का भी अगर खेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? इसका आंसर आगे मिल जाएगा आपको। दिसंबर 1942 में, अगस्त 1943 में, दिसंबर 1943 में, तो अगस्त 1942 में। इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 1942 में। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? रामचरितमानस वाल्मीकि, शाहनामा फिरदौसी। शाहनामा क्या है? फिरदौसी। आईने अकबरी अबुल फलज कामिनी जयशंकर। कामिनी जयशंकर। तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल, यानी कि सी 11 का बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, असम में, कहाँ पर है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा देहरादून। मथुरा में भी नहीं है, क्योंकि मथुरा सिंपल सा जगह है संस्कृति के, लेकिन दरअसल फेमस है वह। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। असम सेवन सिस्टर का यह समूह देश माना जाता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय, कोई बात नहीं है, पहला में आंसर है हैदराबाद, बी असम, देहरादून। जैसा कि पिछले वीडियो में अभी देख भी किए हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून। मथुरा बिहार से ही यानी कि उत्तर प्रदेश से ही मतलब रखता संबंध। असम सेवन सिस्टर का जैसा कि आपको बताइए दिए कि सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसडी लिस्ट स्टील लोहे के अतिरिक्त निम्न में से कौन है, यानी स्टेनलेस स्टील यहाँ गलत लिखा गया हुआ, तो तांबा या टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, क्रोमियम और निकेल। क्या हो जाएगा सही आंसर, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें क्रोमियम और निकेल का क्या होता है, मिश्रण होता है आपस में, तो सही इसका आंसर कौन है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, वो लोकसभा को भंग कर सकता है, वह सेनाओं के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है, वह राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपका तीनों स्टेटमेंट क्या है, यह सही है। वो लोकसभा को भंग कर सकता है, उनके पास शक्ति है, वह सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, वह राज्यपाल की नियुक्ति भी करते हैं प्रत्येक राज्य में, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुद्रेमुख कहता है, कुद्रेमुख निम्न में से क्या प्राप्त होता है, तांबा अयस्क, जास्ता हो गया, रास्ता लिखा गया, निकेल, लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लौह अयस्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लौ, यानी कुद्रेमुख जो है क्या है, कुद्रेमुख, यहाँ पर कुद्रेमुख होगा, वो किसके लिए फेमस है, तो लौह अयस्क के लिए फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुब्रमण्य भारती किस भाषा के लेखक थे, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। क्या है, पहला ऑप्शन है ए में तेलुगु, बी में है तमिल, सी में है कन्नड़ और डी में है आपको मलयालम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तमिल। क्या है सही आंसर, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उस क्या पता लगाया, यानी पेड़ को जो काटने पर जो रिंग जो निकलता है उसे क्या पता लगाया जाता है, पेड़ की आयु, या पेड़ कितना पानी मिलता था, पेड़ में लकड़ी का जो परिमाप है, या परिमाप, यानी इसमें से कौन ऑप्शन सही है, सीधा याद रखना है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या है, पेड़ की आयु इस तरह से ज्ञात की जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, मकराना किस वस्तु के लिए क्या है, तो मकराना आपको संगमरमर के लिए क्या है, फेमस है। ऐसे भी ऑप्शन आपका एक ग्रेनाइट होगा, प्रधान चट्टान है, लेकिन सही इसका आंसर क्या है आपको, तो सी है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है अगला प्रश्न, चीन कौन सा फसल उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान रखता है, गेहूँ, पहला ऑप्शन क्या है गेहूँ, दूसरा का चावल, तीसरा का चाय। तो यह चारों ऑप्शन सही है, इसमें सभी में वो अग्रणी स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNA की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए काम करता है। तो पहला ऑप्शन है UNCTAD, UNICEF और HCR UNCHR। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, UNCF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमाते इस्लामी निम्नलिखित में किस देश की राजनीतिक पार्टी का नाम है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, लेबनान और सऊदी अरेबिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। क्या है इसका सही आंसर, जमात इस्लामी बांग्लादेश का एक पार्टी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ? मुगलों को, राजपूतों को, हिंदुओं को। यानी कि ऑप्शन ए में है मुगलों को, बी में है राजपूतों को और सी में हिंदुओं को। इसका सही आंसर हो जाएगा मुगलों को भी हुआ और राजपूतों को भी हुआ, ठीक है ना, दोनों को हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।